देखिए, झारखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत से जनता परेशान है। दूसरी ओर जल जीवन मिशन पर सियासत में उबाल है। जेएमएम ने केंद्र पर जल जीवन मिशन योजना का करीब 6500 करोड़ रुपए नहीं देने का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जीवन मिशन पर सियासत, जेएमएम का केंद्र सरकार पर निशाना, करीब 6500 करोड़ के बकाये की मांग। जल जीवन मिशन योजना पर झारखंड में सियासत गर्म है। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर करीब 6500 करोड़ का केंद्रांश बकाया होने का आरोप लगाया। जेएमएम ने कहा कि करीब 24,000 करोड़ की योजना में केंद्र सरकार को 12,000 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन अब तक केंद्र की ओर से 6,270 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। वहीं पीएचईडी मंत्री ने कहा है कि इस मामले को लेकर 19 से 21 मई के बीच वे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलेंगे। 19, 20, 21 ये 3 तारीख में कोई तारीख में हमें समय मिलेगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, याचना करेंगे कि हमको राज्य की जनता को पेयजल, शुद्ध पेयजल पिलाना। इसलिए हमको फंड जो 6500 करोड़ लगभग बकाया है केंद्रांश के रूप में, उसको हमको रिलीज करें। 6,270 करोड़ 37 लाख रुपए जो अभी तक का बकाया है, हम केवल उसको मांग रहे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा कि कोयला मंत्रालय से हमको 1,36,000 करोड़ रुपए लेना है। अब ये क्या बार बार भीख मांगना है क्या? किसी राज्य के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं होता। जेएमएम ने केंद्र पर झारखंड से सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया। जेएमएम इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। बीजेपी ने कहा कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस पर जेएमएम चुप क्यों है। वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने का आरोप लगाया कि जब केंद्र सरकार पैसा देती है तो उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट लेती है। भाई, आप जो पैसा देगा उस पैसा का आपने क्या यूज किया है? पेयजल का जो पाइपलाइन बिछाने का काम है, लोगों को घर घर नल का जल पहुंचाने का जो केंद्र सरकार की योजना है, उसमें झारखंड में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तक उसके पैसे का हिसाब, जिसको बोलते हैं यूटिलिटी सर्टिफिकेट, नहीं दिया गया है। जब आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिए हुए पैसे का खर्च नहीं किए तो फिर नया पैसा क्यों आपको भ्रष्टाचार करने के लिए तो केंद्र नहीं देगा। तो वो इस पर अब पॉलिटिक्स करने आए हैं। वो तो केंद्र सरकार को उनको जवाब देना चाहिए। वो तो चिट्ठी भेज करके उनको मांग रहे हैं कि भाई यूटिलिटी सर्टिफिकेट दीजिए, आप जो भारी भ्रष्टाचार हुआ है उसका जवाब दें। एक और गर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में पेयजल संकट गहरा गया है। दूसरी ओर जल जीवन मिशन योजना पर सियासत चल रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ रुचि की रिपोर्ट। संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, गर्मी की शुरुआत हमने देखी और जिस तरह से पेयजल को लेकर शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर परेशानियां तो हैं ही, लेकिन अब देखिए जेएमएम ने केंद्र पर जल जीवन मिशन योजना का करीब 6,500 करोड़ रुपए नहीं देने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने भी जवाब जरूर दिया। बिल्कुल, देखिए, आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया है। और इससे पहले जो विभागीय मंत्री हैं उनके तरफ से भी ये कहा गया कि जो केंद्रांश का जो पैसा है, जो केंद्र से मिलता है विभाग को, खासतौर पर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए, वो पैसा बकाया है और कई सालों से बकाया है। कई बार उन्होंने पत्राचार किया मेल के माध्यम से, या फिर बाकायदा जल शक्ति मंत्री जो हैं उनको चिट्ठी भी लिखा गया विभाग की तरफ से, लेकिन कोई फलाफल उसका निकला नहीं। इस बीच अब विभागीय मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि 19, 20, 21 यानी 3 दिनों का उन्होंने समय मांगा है जल शक्ति मंत्री जो CR पाटिल हैं उनसे, और ये कहा है कि 3 दिनों में कोई एक वक्त दे ताकि वो उनसे मिल सके। और जो बकाया है केंद्र के समक्ष लगभग 6500 करोड़ रुपये का बकाया है सुष्मिता, तो उस बकाया की वो मांग जो केंद्रीय मंत्री हैं जल शक्ति मंत्री उनसे मिलकर करेंगे। और उसी बात को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इन चीज़ों को प्रमुखता से उठाया गया कि किस तरीके से केंद्र के समक्ष जो है, चाहे वो रॉयल्टी का पैसा हो या फिर जल जीवन मिशन के तहत जो केंद्र से पैसा मिलता है उसका बकाया हो, या मनरेगा के तहत जो केंद्र का सहयोग रहता है राज्यों को उसका जो बकाया है, तो उस तमाम पैसों को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो मनरेगा के पैसे को लेकर जो विभागीय मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने हाल में ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी और इस उम्मीद के साथ मुलाकात की थी कि जो बकाया पैसा है वो राज्य को मिल जाए। अब उस दिशा में क्या पहल हुआ नहीं हुआ, इसकी अभी कोई ठोस जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन जहां तक पेयजल स्वच्छता विभाग की बात है, खासतौर पर जल जीवन मिशन की बात है, तो उसके तहत जो पैसा मिलना था वो पैसा अभी अधर में लटका हुआ है। कोशिश जरूर विभागीय मंत्री की तरफ से की जा रही है कि वो पैसा आ जाए, ताकि जो अधूरी जलापूर्ति योजनाएं हैं जिसका काम अधर में लटका हुआ है पैसे के अभाव में, वो काम पूरा हो जाएगा और शुद्ध पेयजल पिलाने की जो राज्य सरकार का कमिटमेंट है, विभाग का जो कमिटमेंट है, उस दिशा में विभाग जो है वो थोड़ा दौड़ पाएगा। तो अब उसको लेकर सियासत भी शुरू है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि पहले आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कीजिए, क्योंकि जो काम होता है तो उसके बाबत केंद्र के समक्ष यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके बाद ही किसी तरीके का कोई पेमेंट होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल विभाग जो है वो लगातार उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं हाल के कुछ वर्षों में, और बाकायदा ईडी उस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, ईडी की दबिश भी है उस पूरे विभाग को लेकर। कई अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है और लगातार पूछताछ जारी भी है। तो ऐसे में केंद्र अगर पैसा नहीं दे रहा है तो शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि वहाँ ऑलरेडी ईडी की दबिश है, ईडी सारी चीज़ों को जांच कर रही है, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन उसके वजह से राज्य के लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, तो इस बात को भी मानना होगा। और दूसरी तरफ चूँकि यहाँ सत्ता में बैठे जो लोग हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस की बात कर ले, तो उनको ये लगता है कि चूंकि ये गैर बीजेपी शासित राज्य है, लिहाजा केंद्र जो है उसकी अनदेखी जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे वो जीएसटी का बकाया हो या रॉयल्टी का बकाया हो, 1,36,000 करोड़ को लेकर भी आपने देखा होगा कि लगातार राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं राधा कृष्ण किशोर, वो हाल में ही जो केंद्र सरकार की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनसे उनकी मुलाकात हुई और लंबी बातचीत भी हुई थी इस संदर्भ में कि राज्य का जो पैसा निकल रहा है वो पैसा दिया जाए। हालांकि केंद्र की तरफ से ये आश्वासन मिला था, निर्मला सीतारमण की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि आप किन किन मद में क्या क्या बकाया है उसकी पूरी एक लिस्ट जो है बिल्कुल राकेश, क्योंकि आप इसी का जवाब दे रहे तो सवाल भी मेरा यही था अगला, क्योंकि बकाया राशि का जब भी जिक्र हुआ है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में राकेश, तो इसको आपको लेकर याद भी होगा कि मुख्यमंत्री सम्मान योजना का लेकर भी अगर हम बात करें तो उस वक्त भी सरकार यही कहती नजर आ रही थी कि अगर केंद्र से पैसा मिल जाए तो और भी तेजी से काम होगा। तो कहीं ना कहीं वो ठिकरा केंद्र सरकार पर ही फोड़ती नजर आ रही है राज्य सरकार, वो चाहे योजनाओं की बात हो या फिर केंद्रांश की बात हो या फिर बकाया राशि की बात हो। ठीक कहा, क्योंकि किसी भी राज्य को गति देने के लिए केंद्र की सहयोग की ज़रूरत पड़ती है और बिना फेडरल सिस्टम में ये एक परंपरा रहा है कि केंद्र का सहयोग आपको मिलता है और तभी आप किसी योजना को धरातल पर ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप राज्यांश देते हैं, मान लीजिए किसी योजना में, तो 40-50 का रेशियो होता है, 60-40 का रेशियो होता है, तो इसी तरीके से फेडरल सिस्टम में चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहाँ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है तमाम विषयों को लेकर, चाहे वो रॉयल्टी का विषय हो, मनरेगा का विषय हो या फिर जल जीवन मिशन के तहत पैसे की बात हो, तो उनको लगता है कि बीजेपी की चूंकि यहाँ सरकार है नहीं, लिहाजा इस तरह का दंश जो है वो राज्य को झेलना पड़ रहा है। तो अपने अपने तरीके से राजनीति सेकने की कोशिश है। बीजेपी को लग रहा है कि आप पहले जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल कीजिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, उसको जमा कीजिए और उसके बाद अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर बात देखी जाएगी। लेकिन पहले जो नियम कहता है, जो कायदा कहता है, उसको तो कम से कम फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अपने तरीके से चलती रहेंगी और इस बीच जो समय मांगा गया है जल शक्ति मंत्री से, राज्य के जो पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं उन्होंने समय मांगा है। अब देखिए समय मिलता है कि नहीं मुलाकात का। हालांकि इससे पहले भी कोशिशें की गई थी मुलाकात को लेकर, लगातार विभाग की तरफ से, विभाग के सेक्रेटरी की तरफ से, विभागीय मंत्री की तरफ से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्राचार किया गया था, समय की मांग की गई थी, लेकिन उस वक्त समय
समय नहीं मिला था। अब एक बार फिर उम्मीद जगी है कि शायद समय मिले और बातचीत हो तो बातचीत से कोई सकारात्मक रास्ता निकले। सुस्मिता। बिल्कुल राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया आपका राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि किसी भी योजना का यहाँ पर अगर जिक्र हो रहा है और बाकायदा अगर हम पेयजल योजना की बात करें तो यहाँ सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बातों को सामने रखा है। करीब 6500 करोड़ रुपए नहीं देने का यहाँ सरकार आरोप लगाती नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।